टाइम पे पेपर नहीं हो रहे हैं। पेपर शाम को 7 बजे हैं। सर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर आपने हज़ारों किलोमीटर दूर किया है। इतना डिले करने के बजाय आप एक नोटिस डाल दीजिए, एसएससी ने जो नया वेंडर चुना है उसको बदला जाए। एसएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में शिकायत है, खास तौर पर जो नया वेंडर आया है उसको लेकर, क्योंकि बोला जा रहा है कि जो नए वेंडर का प्रबंधन है उसमें काफ़ी खामियां हैं, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। और इसी वजह से यहाँ जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इसी मांग को लेकर कि एसएससी ने जो नया वेंडर चुना है उसको बदला जाए और एक ऐसे वेंडर को काम सौंपा जाए या जिम्मेदारी सौंपी जाए जो ट्रांसपेरेंट तरीके से परीक्षा को करा सके। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि क्या आपकी मुख्य डिमांड है? हमारी मुख्य डिमांड मतलब ऐसी है कि मतलब जो अभी नए वेंडर आई है, इन्होंने मतलब बच्चों का जो एग्ज़ाम सेंटर दिया है एसएससी का, हमारा जो सेंटर है वो 600-700 किलोमीटर दूर इन्होंने दिया है। जो हमने प्रेफरेंस डाला है एग्ज़ाम सेंटर का, 2-3 जो सिटी होती है हमने एग्ज़ाम वो नहीं दिया है, बाकी बहुत दूर दूर सेंटर इन्होंने भेजा है। दूसरी चीज़ ये है, जब हम पेपर देने जा रहे हैं जो वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम है उसका माउस लैग कर रहा है, हम ऑप्शन को क्लिक कर रहे हैं वो ऑप्शन कॉपी हो जा रहे हैं, तो हमारा टाइमिंग काफ़ी बेकार हो जाता है। रात को हमारा 7 बजे से पेपर होता है और इन्होंने हमको मतलब रात को घुसा लेते हैं, तो 1 घंटे का पेपर होता है, तो हमको छोड़ देना चाहिए 8 बजे, लेकिन ये लोग हमको छोड़ते हैं 10 बजे। तो और काफ़ी सेंटर दूर दूर जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह सेंटर जाते हैं जहाँ पे ना सुविधाएं हैं ना कुछ है, तो उनका पूरा सिस्टम ही मतलब सही नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि पूरा मतलब एग्ज़ाम का जो सिस्टम है वो सही होना चाहिए और वेंडर किसी को भी दें, हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एग्ज़ाम का ट्रांसपेरेंसी, क्रेडिबिलिटी ये सब होनी चाहिए। तो यही मांग है कि जो भी वेंडर आए जो भी है वो ट्रांसपेरेंसी और उनका क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, वो पेपर कराने का पूरा सिस्टम सही होना चाहिए। इनके में बस यही मेन समस्या है कि सेंटर दूर डाला जा रहा है, सेंटर दूर जा रहा है और बाउंसर द्वारा बच्चों को मारा भी जा रहा है। बाउंसर भी है? जी, एक बच्चों को मारा अभी और कई एग्जाम सेंटर बंद। कहाँ पे बताएं? कई सेंटर पर मतलब वीडियो आई है जो वहाँ बाउंसर वहाँ खड़े हैं, वहाँ कुछ बच्चे बोल रहे हैं तो वहाँ मारा जा रहा है बच्चों को। अच्छा। हाँ। और बच्चों का मतलब अब जैसे हम अपना एग्जाम सिटी चेक कर रहे हैं तो दे रहा है दिल्ली, 2 घंटे बाद चेक कर रहे हैं हमारा जयपुर दे रहा है, तो कोई भी मतलब 24 घंटा पहले आ रहा है, तो बच्चे इतना दूर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं? बहुत ही दिक्कत है। मतलब जैसे आपका कल एग्जाम होना है तो आज रात में आ रहा है, एडमिट कार्ड आ रहा है कि हाँ एडमिट कार्ड आ गया है, और वो भी दूर सेंटर? 700-800 किलोमीटर दूर भेजा है सेंटर। अच्छा। हाँ। तो आप लोगों ने जैसे कल भी एक मार्च वगैरह करा था, तो आपने कहाँ डिमांड रखने हैं? कल हम लोग ने सर लोगों ने किया था, सर लोगों को वहाँ से मार कर भगाया गया। अच्छा। वहाँ से मार कर भगाया गया, फिर यहाँ बसों में उन लोगों को घुमाया गया, रात भर घुमाया गया, 12 बजे तक वहाँ फिर थाने पर उन लोगों को पहुँचाया गया। उसके बाद कुछ टीचर आकर यहीं पर कल किए, लेकिन अभी तक कुछ फैसला अभी तक सुनने को नहीं आया है। तो आपका क्या नाम है? पंकज नाम है। पंकज जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? बनारस से। बनारस से। तो अभी जैसे ये बता रहे हैं अभी चेंज हुआ है जो वेंडर चेंज हुए हैं। तो आपने उसके बाद में परीक्षा दी है? नहीं अभी तो दिए नहीं, लेकिन अगला सीजीएल को देना है अभी। अच्छा, देना है आपने। तो मतलब अभी अगर मैं कहूँ आपने सिर्फ सुनी सुनाई बात मैं बोलूँ? नहीं, हमारे दोस्तों ने दिया है, हमारे जो कोचिंग में लड़के हैं उन्होंने दिया है, उन्होंने बताया है कि हमारे, और ये एडमिट कार्ड आ रहा है तो उसमें कई सेंटर का नाम ही नहीं दे रहा है, और फिर लास्ट में लिख दे रहा है पेपर कैंसिल हो गया, ये हो गया वो हो गया, लिखकर फिर टाल दे रहा है। क्योंकि दिल्ली का इतना मतलब दिल्ली काफ़ी मतलब एसएससी के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पे जो घेवरा मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे गंगा इंटरनेशनल एक सेंटर है, पवन गंगा, वहाँ हमारा 2 एग्जाम हो चुका है, एसबीआई क्लर्क का और पिछली बार एसएससी सीजीएल का भी मैंने पेपर दिया था। काफ़ी अच्छी मतलब व्यवस्था थी, सिस्टम अच्छा था, लेकिन इस बार वहाँ पे एग्जाम सेंटर को कैंसिल कर दिया गया। ना तो इस सिस्टम सही है ना कुछ सही है, तो उन बच्चों का पेपर अब कब होगा कब नहीं होगा, कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो भाई यही पता चलता है कि वेंडर आने से फ़र्क तो पड़ा है। अच्छा। टीचर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको पकड़ कर ले जाया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, फिर उनको छोड़ा नहीं जा रहा है, थाने में बंदी कर दिया। मतलब कोई अपने बातों को रखना चाह रहा है शांति से, यहाँ टीचर्स अपनी बातों को रखने आए थे, उनको आतंकवादी घोषित कर उन लोग को उठा लिया गया। फिर तो अब आप यहाँ पे कब तक धरना देंगे? यहाँ पर जब तक हमारी सरकार सुनेगी नहीं तब तक बैठे रहेंगे चुपचाप। जब तक एसएससी चेयरमैन हमारे टीचरों का जो भी डिमांड है उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम डेली आते रहेंगे यहाँ पे। और आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। क्या नाम है? अंकित नाम है सर। अंकित। अच्छा, तो अंकित जी आपने कब दिया है एग्ज़ाम वगैरह? सर मैंने भी 2024 में पिछले साल ही दिया था।
पिछले साल दिया है। और इस बार इस बार अभी CGL का देना है सर, सेकंड अटेम्प्ट है वो मेरा। कब होना है एग्जाम? अभी सर वो उसका डेट नहीं आया है, बट अभी अगस्त में ही होना वो एग्जाम भी। 13 अगस्त से है। तो आपकी भी यही सब शिकायतें हैं? हाँ ये सर, मेरी भी सब शिकायतें हैं, ना एग्ज़ाम सही से ले पा रहे हैं ये, और ना ही एग्ज़ाम सेंटर्स ढंग से दे पा रहे हैं। वहाँ पे जो सिस्टम है वो भी ढंग से काम नहीं करना, और ऐसी जगह कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी जगह से वो सेंटर दे रहे हैं जहाँ पे भैंस बंधी हुई हैं, बाहर जो है बूढ़ी दादी बैठी हैं सिक्योरिटी गार्ड में। हाँ वो सब वीडियो वगैरह आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को परेशानी हो रही है, सबको ही परेशानी हो रही है। हम भी अपना भविष्य को तो देखते हुए आपका ग्रेजुएट लेवल का देने हाँ सर, ग्रेजुएट लेवल का देना है। हम भी अपने भविष्य को देखते हुए यहाँ पे आए हैं, SSC से मांग करने आए हैं कि जो भी आपने वेंडर दिया है उसको चेंज करें और कुछ बेटर वेंडर लेके आएँ। इस वेंडर से हमें नहीं लगता पेपर ये करवा सकते हैं। जो 5 लाख बच्चों का ये पेपर नहीं करा सकते तो 27 लाख बच्चों का पेपर कैसे करा सकते हैं? तो हमारी डिमांड है कि भाई पेपर अच्छे से होने चाहिए। और आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरियाणा से। तो आपकी क्या शिकायतें हैं? मेरी शिकायतें कुछ नहीं है, बस मुझे सुधार चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जो चीज़ें इस वाले पेपर में गलत हुआ है, आगे CHSL, स्टेनो, CGL बहुत सारे पेपर है, तो उसमें हम चाहते हैं हमें प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए, सब चीज़ हो हमारे साथ। क्या अच्छा गलत हो। हुआ है आप जैसे बता रहे हैं, क्या गलत? जैसे पेपर बहुत दूर दूर फेंक रहे हैं और उसमें कुछ बच्चे पेपर ही नहीं दे रहे हैं, कुछ बच्चों को रोक कर रखा हुआ है। पेपर मतलब सेंटर का टाइमिंग अलग अलग है, पेन कुछ अलग, मतलब कुछ फैसिलिटीज़ जो जैसे पहले कंपनी में थी वैसा। जैसे वो एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन पहले आ भी रहा है, तो सेंटर उनको पता चल रहा है सेंटर उनका 1000 किलोमीटर दूर है, तो 1 से 2 दिन में पॉसिबल नहीं होता, और हो भी जाता है तो सेंटर जाके वहाँ कैंसिलेशन कर देते हैं, वहाँ जाके उनका पेपर होता ही नहीं है। तो ऐसी समस्या उनको फेस करना पड़ा छात्रों को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो टेक्निकल इशूज़ बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं सर। नमस्कार सर, मेरा नाम अरुण कुमार है। अच्छा अरुण जी, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर, बच्चों को रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो सर ये जो प्रदर्शन चल रहा है, कुछ छात्रों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि जो प्रबंधन है वो काफ़ी ख़राब है, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं या फिर सेंटर के इश्यूज हैं, जिसको लेकर जी सर, छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है। जी आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि एग्ज़ाम सेंटर आपने हज़ारों किलोमीटर दूर दिया है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। बिहार के बच्चे को आप बिहार में एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा सकते, दिल्ली के बच्चे को आप बिहार भेज दे रहे हैं, दिल्ली के बच्चे को आप अंडमान निकोबार तक सेंटर आए हुए हैं। ये कौन सा तरीका है? 27 लाख बच्चे, जब ये तो अभी छोटा एग्जाम था सर सिलेक्शन फेज पोस्ट का, जब SSC CGL का मेन एग्जाम होगा तो आप हमें लगता है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पाएंगे। आज भी ऐसी लैब्स के अंदर सेंटर दिया गया है जिसके अंदर 15 साल पुराने कंप्यूटर को रखा गया है, जो आउटडेटेड हो चुके हैं। कर्सर जो माउस होता है, सबसे सस्ता आइटम होता है सर, वो तक काम नहीं कर रहे। तो इतनी खराब व्यवस्था, बच्चा अपना आंसर कैसे सबमिट करेगा? बायोमेट्रिक जो हो जा रही है बच्चे की, बायोमेट्रिक में आप टाइम ले जा रहे हैं। जिस पे एग्जाम शुरू होना था, एग्जाम 2 घंटे लेट शुरू हो रहा है, और आप उसके बाद आपका बायोमेट्रिक सही ढंग से काम नहीं कर रहा। तो तमाम समस्याएं हैं। जब एक बच्चा 3 साल 4 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और जब वो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मैं एग्जाम में इस बार सिलेक्शन ले लूँगा, तो वो इस बार का किसी बार होता ही नहीं है। वो कभी ना कभी इस व्यवस्था के चक्कर में उसमें बदलाव हो जाता है, वो बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। तो बच्चा इसलिए कंफ्यूज्ड है, इसलिए भ्रमित है कि अब मैं क्या करूं। भाई सरकारी नौकरी ना करूं तो मैं क्या करूं? क्या अभी से मैं प्राइवेट जॉब के लिए किसी के लिए तैयारी करना शुरू करूं? क्योंकि हमें तो सर गांव के बैकग्राउंड से हम भी आते हैं, हमें बचपन से सिखाया गया था कि पढ़ लिख के सरकारी नौकरी के लिए ही एलिजिबल होना है। तो हमने सरकारी नौकरी की है सर, हमें पता है कि सरकारी नौकरी के गाँव के अंदर क्या मान्यता होती है, क्या वैल्यू होती है बच्चे की। तो ये सारे बच्चे गाँव समाज के हैं। खेती सर देखो अब रही नहीं, ना खेती में वो प्रॉफिट रहा, खेती में नुकसान होते हैं। तो माँ बाप के सामने एक ही चारा होता है, भाई दिल्ली चला जा, और दिल्ली जाने के बाद तू पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा तो हमारे भी हालात सुधर जाएंगे। तो वहाँ क्या आपकी कोई मुलाकात हो पाई? नहीं सर, हमारी मुलाकात, हमें तो किसी के साथ जाने ही नहीं दिया गया ना सर। हमें तो वहाँ बैरिकेड पे ही रोक लिया गया। बैरिकेड पे रोकने के बाद बसों में भर लिया गया। जो टीचर्स वहाँ से निकल गए, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ भी रहना था, जंतर मंतर तक भी आना था, तो जो निकल गए हम टीचर्स यहाँ पहुँच गए। जो उसमें पकड़े गए उनको 7 बजे तक डिटेन करके दिल्ली में घुमाते रहे और फिर 7 बजे अलग अलग दिल्ली के बॉर्डर पे छोड़ दिया गया। हमारे साथ एक ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सिलेक्शन फेज का एग्ज़ाम दिया है SSC का, और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। क्या क्या परेशानी उन्होंने झेली है, ये सब पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप पांचाल है। मैं राजस्थान के अंदर डिस्ट्रिक्ट के टोंक जिले, मतलब जयपुर से 100 किलोमीटर आगे वहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो क्या परेशानी आई आपको परीक्षा के दौरान? देखो सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो SSC का एग्ज़ाम, जो फेज 13 एग्ज़ाम है, ये कंडक्ट कराए एडुक्विटी कंपनी है, वो कंडक्ट करवा रही है। उसने क्या किया, सबसे पहले तो हमारा एग्ज़ाम डेट
28 तारीख को दे दिया कि 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। 28 कौन सी महीना? ये 28 जुलाई का। अच्छा 28 जुलाई, ठीक है। ठीक है। फिर 28 तारीख को मतलब मैं यहाँ दिल्ली 27 को यहाँ दिल्ली आ गया एग्ज़ाम देने कि मेरा एग्ज़ाम 28 को, तो मैं दिल्ली आ आपका गया। सेंटर दिल्ली में था? हाँ, ठीक है। तो मैं एग्ज़ाम देने आ गया यहाँ पर। 28 को मेरे को शाम को पता चलता है कि मेरा एग्ज़ाम इन्होंने पोस्टपोन करके और 31 को दे दिया। 31 को? 31 को। ठीक है। तो मैं कल एग्ज़ाम दे के आया 31 को। ठीक है। अब 4-5 दिन दिल्ली में रहा, तो मेरे घर वाले इतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि मतलब गरीब परिवार से 4-5 दिन रहा, कम से कम 2-3 हज़ार रुपये खर्चे भी हो गए मेरे यहाँ पर रहा, जैसे तैसे करके चलो ठीक है। 31 तारीख को मैंने एग्ज़ाम देने गया सेंटर पे, तो वहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले तो वहाँ बैग जमा कर रहे हैं, तो 100 रुपये बैग जमा करने के ले रहे हैं। अच्छा, बैग जमा करने, चलो ठीक है भाई, बैग जमा करवा दिया। उसके बाद एग्ज़ाम देने अंदर गया तो ठीक से माउस काम नहीं कर रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, डेस्कटॉप काम नहीं कर रहा अच्छे से। और वहाँ पर जो इन्विजिलेटर है ना, उन्होंने मतलब एक तरीके से इतना बुरा बिहेव किया हमारे साथ में, पूछो मत। कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे, इतनी कोई चेक नहीं कर रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जो इन्विजिलेटर उनके पास मोबाइल है, अंदर ही स्मार्ट वॉच है, और ऐसे मतलब कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कुछ ध्यान नहीं दे रहे स्टूडेंट पर। बीच में मैं एग्ज़ाम दे रहा था, बीच में 2 बार मेरा माउस ख़राब हो गया, 2 बार माउस चेंज किया उन्होंने। अब 1 घंटे का टाइम मिलता है, अब 1 घंटे के अंदर भी अब देखो माउस ख़राब हो गया, 2-5 मिनट लगती है उसमें, फिर चलते चलते कंप्यूटर की स्क्रीन वाइट हो गई, फिर 5-7 मिनट उसमें ख़राब हो गए, ऐसे करके 40-45 मिनट मिले मेरे को 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो जो टाइम वेस्ट हुआ, क्या वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया? कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया उन्होंने। और भी मतलब ज़्यादा बोलूँ तो और बोलते हैं कि तेरे कोई प्रॉब्लम हो रही, किसी को तो नहीं हो रही, ऐसे बोल रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। बुरा, एक तरीके से बुरा बिहेव कर रहे हैं हमारे साथ में, स्टूडेंटों के साथ में। अच्छा, तो और किस चीज़ की आपको, इससे पहले भी कोई आपने एसएससी एग्जाम दिया था? हाँ, उसमें तो एक दिया था, उसमें टीसीएस पहले टीसीएस कंडक्ट करवाती थी एसएससी एग्जाम, उसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें। और एग्जाम सेंटर भी लगभग पास में दे दिया था, जैसे मेरा 100 किलोमीटर दूर है जयपुर से, तो जयपुर ही मेरा एग्जाम दे दिया था, कोई दिक्कत नहीं होती थी इतनी एग्जाम देने आने में जाने में। और अभी ना एडिक्विटी करवा रही है जब से, अभी हरियाणा के अंदर एक सेंटर है, वहाँ पर 40-50 सीट मतलब लेब है, 40-50 सीट होगी वहाँ पर। पूरे एक तरीके से पूरे को वो क्या बोलते हैं वो कर लिया गया, क्या नाम, हैक कर लिया गया, और बाहर मतलब कंप्यूटर के अंदर खोल के एग्जाम करवा रहे हैं, बाहर से पैसे ले रहे हैं 15-15 लाख रुपए। अच्छा। और ऐसे मतलब 15-15 लाख रुपए लेके और पेपर पास करवा रहे हैं। अच्छा, पूरी तो ये आपने सिर्फ सुना है, कोई प्रूफ भी है, आपने खुद देखा है? मतलब ये बात जो आप कोई मतलब वहाँ पर मतलब बेकायदे प्रूफ है ना सर के पास में प्रूफ। अब मैं तो स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो कहाँ से आएंगे, सर ने बताई ये चीज़ें, सर ने बताया। अच्छा। एक दोस्त है मेरा, वो बोल रहा था कि मैंने 15 लाख रुपए देके पेपर खरीद लिया और मेरा हो जाएगा। अब उसके 15 लाख रुपए लेके और पेपर पे हो जाएगा, उसको टिपा दिया था वहाँ पर, चीटिंग करवा दी थी। तो अब बताओ, हम पढ़ने वाले जेन्युइन बंदे हैं, उनका क्या होगा? ऐसे नौकरी लग सकते हैं भाई? नॉट पॉसिबल। तो आपने क्या पढ़ाई करी हुई है? मैंने बीएससी बीएड करके मैं अभी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, सीजीएल। अब 12 तारीख तक का तो ईडी वाले 12 तारीख तक का डाल दिया कि 12 तारीख तक एक तो स्टेनोग्राफर का एग्जाम है और हिंदी ट्रांसलेटर का एग्जाम है, 12 तारीख का डाल दिया। अब सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट है 13 को, बट एसएससी वाले ने कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला अभी तक कि एग्जाम हो गए ना हो गए। इसलिए बताओ करे तो करे क्या स्टूडेंट? अब क्या करें, कहाँ किसके पास जाएं? सर हमारे साथ में, सर को प्रोटेस्ट किया तो सर के साथ ही कल कितना बुरा बिहेव किया आपने देखा होगा कि सर को लाठी चार्ज की गई। एक सर के उधर हाथ फेंक चलो गया, नीतू मैम है, अभिनय सर है, इनके साथ कितना बुरा बिहेव किया गया, लाठी चला रहे हैं इनको थोड़ा बहुत वो रखना चाहिए, इतना सेंसिबल हो कि भी सर के ऊपर जो मतलब हमें पढ़ाते हैं इनके बच्चों का भविष्य बना रहे हैं और इनके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कितने हद तक पार कर रहे हैं आप ही बताओ फिर। जिस मुद्दे के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं वो हमारा CPO 2024 का रिजल्ट है। अच्छा, CPO, बाकी कुछ क्या फुल फॉर्म है? हाँ, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ठीक है सर। इससे ये इसका एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी SSC है जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन करती है। ठीक है सर। इसका जो नोटिफिकेशन आया था इस एग्ज़ाम का वो मार्च 2024 में आया था, 3 फरवरी 2024। हाँ, और इसके बाद ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया SSC ने वो जून में कराया था। उसको कराने के बाद सर फिजिकल भी होता है, इसमें फिजिकल टेस्ट वो अक्टूबर में कंडक्ट कराने के बाद हमारा फाइनल मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो सर 8 मार्च 2025 को कंडक्ट कराया गया। ठीक है। उसके बाद से सर अभी तक SSC की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं है और अधिकांश तौर पर ये देखा गया है कि ये जो CPO की वैकेंसी आती है हर साल उनमें मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद जो रिजल्ट है वो 1 से 1.5 महीने में SSC अपनी तरफ से जारी कर देती है। लेकिन इस बार सर 4 से 5 महीने लगभग होने जा रहे हैं, मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसके बाद एक स्टेज सर इसमें और होती है, वो होता है मेडिकल। तो मेडिकली फिट होना फोर्सेज में सबसे मैंडेटरी होता है और फोर्सेज का मेडिकल भी बहुत कोई हल्के लेवल का नहीं होता है, अच्छे लेवल का होता है। लेकिन मैं ये आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ सारे भाई हमारे जो CPO वाले हैं और भी अदर एग्ज़ाम के सताए हुए बच्चे यहाँ खड़े हुए हैं, तो CPO में सर मेडिकल जब होता है ना तो उसमें बहुत सारे पॉइंट आपके चेक होते हैं। सबसे मेन होता है विजन का सर।
तो विज़न में अगर बच्चा ये तैयारी करना भी चाहे तो इसको एक अनसर्टेनिटी अभी ये है कि मेडिकल होने के बाद भी मेडिकल होने से पहले अगर ये तैयारी में अपना ध्यान लगाते हैं, फोकस करते हैं, तो इनका जो विज़न है वो दिक्कत आ सकती है उसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, वेट का पॉइंट है, बैठे बैठे बच्चे पढ़ेंगे, फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हो पाते। तो इतना डिले करने के बजाय आप एक नोटिस डाल दीजिए जिसमें ये बता दो कि इस मंथ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जिससे बच्चे पैनिक ना हो और इस तरीके की स्थिति क्रिएट ना हो। और अभी तक हमने सर ऐसा जी मिले, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस हो गया जिसके इन वजह से बच्चे तो है ही परेशान, साथ में उनकी फैमिली के साथ जो इशू हो रहे हैं उन्हें सब देखना पड़ रहा है। उन चीज़ों का कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि इन चीज़ों के हमने हर वे में पॉसिबल ट्राई कर लिया भाई। हमने जो कर सकते थे, ट्विटर कैंपेन किए हमने, और ट्विटर कैंपेन हमने एक बार नहीं 2 बार किए, जो कि हम ट्रेंडिंग में। जी, मैं सिरसा हरियाणा से। और जो ये सब हो रहा है बिल्कुल भी अनफेयर हो रहा है, और ऐसा अनफेयर हो रहा है कि इस चीज़ों को ऐसे दबाया जा रहा है कि जैसे कि यहाँ इस प्रकार से कुछ हो ही नहीं रहा। जबकि इतनी बड़ी फोर्सेस में अगर कोई सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए जा रहा है तो शायद वो भी एक काबिल स्टूडेंट है। तो उन काबिल स्टूडेंट को साथ ऐसा किया जाए तो बिल्कुल दरअसल न्याय है, बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा। और इस न्याय के लिए हमें तो किसी भी तरफ से सबने ही जो है मेन परीक्षा दी हुई है। जी, अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया। अभी हमारा मेंस का रिजल्ट बाकी है, जिसके मेंस के रिजल्ट के बाद फिर हमारा मेडिकल की लिस्ट आएगी, और वो इशू करने का काम एसएससी का है। तो जो कि एसएससी अभी इसके लिए मेंस का रिजल्ट इशू नहीं करी ना, इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर डेट बता रही, जिससे कि हमें भी इस चीज़ का रिलैक्सेशन मिले, भाई हम थोड़ा सा भाई माइंड रिलैक्स करें, अपनी फैमिली में थोड़ा सा इस चीज़ को लेके आगे बता सके ये प्रोसेस हो रहा है। जो कि हमें पूछते हैं तो हमारे पास इस चीज़ को कोई आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें सामने से कुछ नहीं मिल रहा, जबकि हमने हर पॉसिबल ट्राई कर लिया। हम यहाँ पता नहीं कितनी बार यहाँ धरना किया, सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक चले गए, कहाँ कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं है। आते हैं बस वही बात है, स्ट्रेंथ देखते हैं बच्चों की कम है तो बस ठीक है ऐसे इग्नोर कर दिया, जाने दो, ये है। मतलब कि इस तरीके से दबाया जा रहा है कि जितना भी बताया जाए बहुत ही कम है। बहुत कम इसलिए क्योंकि वही बात है, कोई दिखाने के बाद भी उसके बाद एक्शन नहीं लिया तो फिर बच्चों का बोलना तो व्यर्थ ही है ना। और एक व्यर्थ चीज़ को ऐसे करोगे तो वही बात है, फिर कहते हैं कि उपद्रवी हो चुके हैं। यही बच्चे उपद्रवी बनाने के लिए सरकार का भी कहीं ना कहीं आता है, और ये सरकार की मैं बहुत बड़ी नाकामयाबी मानता हूँ। सर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आने से पहले ही हमने क्या क्या कर रखा है। हमने सर 5 से 6 बार ट्विटर कैंपेन कर रखा है, जो नंबर 1 ट्रेंडिंग करा है सर। हमने पीएमओ को टैग किया है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं उनको टैग किया है, बहुत सारी जो एसएससी है, डीओपीटी है, सारी जगह हम जो कर सकते थे जो ऑनलाइन के माध्यम से वो सारी चीज़ें करी हैं। आरटीआई लगाई है, आरटीआई का कुछ रिप्लाई नहीं आता। आरटीआई का सिंपल रिप्लाई आता है कि मैटर अंडर प्रोसेस है, आप साइट को विजिट करते रहिए। अब ये आरटीआई का बताओ, ये कोई रिप्लाई होता है? हमें तो ये जानना है ना कि रीज़न क्या है, हमारी रिजल्ट डेट कब तक आएगी, या फिर हमारा जो मेडिकल डेट्स हैं वो कब तक आएंगी। हमने सीपी ग्राम पोर्टल है उसके ऊपर भी डाल लिया, उसका भी सेम रिप्लाई आता है। बाकी डीओपीटी होता है, हमसे कभी कह देते हैं कि डीओपीटी में मामला फंसा हुआ आपका, वहाँ से रिप्लाई आना बाकी है। कभी कह देते हैं एचएमआरडी है, वहाँ से आपका रिप्लाई आना बाकी है। कभी आपका एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, वहाँ से रिप्लाई आना बाकी है। हम वहाँ पर 21 जुलाई को एसएससी ऑफिस पर गए भी थे, लेकिन वहाँ पे देखिए 30-35 बच्चे हैं, क्योंकि सीपीओ में सर लास्ट के फाइनल स्टेज है अभी, तो बच्चों की स्ट्रेंथ वैसे ही कम रह जाती है। जब कम रह जाती है तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस वगैरह को बुला के बस डरा धमका के बच्चों को भगा देते हैं कि आपके नाम एफआईआर हो जाएगी, या आपको मतलब एक तरीके से उनकी नज़र में हम उपद्रवी साबित हो जाते हैं। हम सीधे तौर पर अपने हाथ जोड़कर बस विनती करते हैं कि भाई कैसे भी करके हमें बस ये बता दीजिए कि हमारा रीजन क्या, एटलीस्ट रीजन तो पता रहना चाहिए सर। राइट टू इन्फॉर्मेशन का राइट सभी के पास होता है। अब ना तो ये इन्फॉर्मेशन देते हैं, बस बोलते रहते हैं कि आपका रिजल्ट आने वाला है। अगर ऑफिस में फ़ोन करके भी बोलते हैं तो पहली बार तो फ़ोन लगता ही नहीं है, 10-15 बार रिंग जाएगा, कभी उठेगा कभी नहीं उठेगा। उठ भी जाएगा तो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के बोल देंगे कि आपका रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट वेरी सून बोल के फ़ोन कट कर दिया जाता है। कभी कॉल उठा के साइड में रख दिया जाता है, बच्चा कुछ ही बोलता रहे, उसका ना कोई रिप्लाई देता है। आप बताइए। 3 से 4 महीने का अभी प्रोसेस और भी है इसमें। तो जो अभी एज काउंट होनी थी नेक्स्ट एग्ज़ाम की, वो तो भूल ही जाओ उसको। तो तब है ना, जब रिजल्ट आज आ जाए तब। और नेक्स्ट जो सीपीओ होना है उसके रिजल्ट के लिए तो फिर भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें एज काउंट अब जनवरी से होगी। तो उसमें हम आउट ऑफ एज है, क्योंकि 25 से अबव हो चुके हैं हम। तो हम सारों का ये क्या है कि लास्ट जो एग्ज़ाम था, और इसके रिगार्डिंग भी जो है हम इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो सून से सून डिक्लेयर किया जाए और हमारा मेडिकल लिया जाए, और उसके बाद में अगर आपको फर्दर अगर इसको होल्ड करना है तो वो आप कर सकते हैं, जिससे बच्चे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अच्छा ये बताइए, आप सभी जैसे मेरी कुछ और छात्रों से बात हुई, उनका ये कहना है कि अब जो कोई वेंडर नया आया है
वो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहा है। तो आपका भी ये शिकायत है या मेनली रिजल्ट जो रुका हुआ है उसको? सर जो एडिक्विटी कंपनी है इससे पहले टीसीएस कंडक्ट कराती थी सर, एसएससी के जो एग्जाम्स होते थे वो टीसीएस के पास वेंडर था। अभी इन्होंने एडिक्विटी को दिया हुआ है। एडिक्विटी सर 2022 में पहले भी पेपर लीक मामलों में, धांधलीबाजी में पहले भी बैन हो चुकी है। अच्छा। उसको डिवाइड किया जा चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी कंपनी को सर इतने बड़े जो एसएससी है सर बहुत बड़े स्केल लेवल पर गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कराती है, और फिर भी जब कोई इतने बड़े मामलों में संलिप्त पाया जाता है उसके बाद भी उसको वेंडर दे दिया जाता है। जो हमारे सुनने में आया वो ये है कि टीसीएस 350 करोड़ में वेंडर उठाती थी, जो एडिक्विटी है उसे 220 करोड़ में टेंडर दे दिया है। अब इतने कम बजट में वो ले रही है तो कहीं ना कहीं से तो पूरा करेगी। अभी जो फेज़ 13 का जो एग्ज़ाम हुआ है एडिक्विटी के द्वारा कराया हुआ पहला एग्ज़ाम है। अब इसमें जो कमियां आ रही हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे 2 दिन पहले बच्चे को पता लग रही है कि आपका 500-600 किलोमीटर दूर आपका पेपर है, अब ना तो सीट रिजर्वेशन करा सकता है सर, जनरल के डब्बे में जाएगा वो तो पेपर कैसे देगा, थकान बहुत सारी हो जाएगी। वहाँ पर अगर पेपर देने जा भी रहा है तो वहाँ पे जाके पता लगा रहा है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। कभी वहाँ पे गया तो बोल रहा है गेट नंबर 1 एडमिट कार्ड में डला हुआ है, बोला आपका ये सेंटर है नहीं, ऑन द स्पॉट आपका सेंटर चेंज हो जा रहा है। अभी एक भाई ये आया हुआ है, मैं जयपुर से आया हूँ और कल मेरी एग्जाम है तो मेरे एडमिट कार्ड अभी डला है। मतलब अच्छा अभी आया? कहाँ सेंटर बताया? दिल्ली में ही है, नोएडा साइड में। अच्छा। तो अभी मतलब कल से आया हूँ मैं, तो अब पता चला मेरे को कॉलेज से। और कल एग्जाम? हाँ कल एग्जाम। तो पहले मतलब 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड डल जाए, पहले ये सीन था। अब थोड़ा ये सिस्टम चेंज हो, बिल्कुल मतलब मैनेज नहीं हो पा रही चीज़ें लड़कों की। और कोई बात आप रखना नहीं, मेन तो यही है। अच्छा, हमारा मेन मुद्दा तो अभी फिलहाल के लिए यही है, क्योंकि जो एडिक्विटी वेंडर आया है इससे पहले भी का मुद्दा हमारा सीपीयू का चला हुआ है सर। 4 से 5 महीने सर हमको प्रोटेस्ट करते हुए, आप प्रोटेस्ट तो क्या नाम ही दोगे, अगर प्रोटेस्ट नाम देते तो इनकी नज़र में उपद्रवी साबित हो जाते हैं। हम तो बस विनती कर रहे हैं, कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके सर हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर दो। अगर उसके लिए एक सजेशन भी, जैसे बोल रहे हैं कि ये कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए एक सजेशन हम भी दे रहे हैं कि अगर जो 144 बच्चों का जो भी पेंडिंग इश्यू है आप उसको एक विदहेल्ड लिस्ट में देकर जो बाकी कैंडिडेट हैं उनका जो आगे का प्रोसेस है वो करा लीजिए सर। जो 23 सितंबर को कोर्ट वगैरह की अगर हियरिंग कभी भी होनी है तो उसका जब फाइनल हियरिंग आ जाएगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग आपको एक नोटिस डाल के दे देना है। बाकी जब तक जो हमारे जो बच्चे हैं मेडिकल वगैरह तो हो जाए, मेन इशू सर मेडिकल का है। अगर मेडिकल हो जाता है तो बच्चों को वो टेंशन जो मेंटली टॉर्चर है वो सर नहीं रहेगा। एसएससी परीक्षा को लेकर चल रहे आंदोलन में छात्रों के साथ साथ टीचर भी मैदान में उतरे हुए हैं, और हमारे साथ ऐसे एक और टीचर हैं जो छात्रों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी, आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं इतिहास पढ़ाता हूँ बच्चों को, एसएससी सीजीएल के बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूँ, और जीएस के अन्य और सेगमेंट्स भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो सर ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है, मैं जंतर मंतर पे कुछ बच्चों से मिला तो उनका ये कहना है कि एक नई कंपनी को टेस्ट कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो प्रबंधन में काफ़ी खामियां बता रहे हैं बच्चे, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। साथ में ये भी बता रहे हैं कि रोल नंबर भी, मतलब जो सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर लगभग 24 घंटे पहले ही बताया जाता है, और वो भी 500-600 किलोमीटर दूर होता है। बिल्कुल। तो जिस वजह से परेशानी आ रही है, बतौर टीचर आप जो सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स के, उसके पीछे का क्या मेन मकसद है सर? बिल्कुल सर, सबसे पहले मैं कारण बता देता हूँ कि इस आंदोलन के स्टार्ट होने के पीछे की वजह क्या है। तो अभी मैं आपको बताऊँ, पहले एसएससी का जो एग्ज़ाम लिया करती थी वो टीसीएस कंपनी लिया करती थी। अब एसएससी ने ये जो वेंडर चेंज किया है, एक नई कंपनी एडिक्विटी है उसको दे दिया है, और जिसके बाद इन्होंने जो फेज़ 13 एसएससी का पेपर कराया है उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं। खामियां गिनाते गिनाते थक जाए, लेकिन फिर भी मैं कुछ खामियां आपको गिना देता हूं, जिनमें सबसे पहले तो बच्चों के सेंटर्स 500 किलोमीटर दूर, वेस्ट बंगाल के बच्चे को बिहार भेज दिया है, दिल्ली से बच्चे को कश्मीर भेज रखा है। ये एग्ज़ाम सेंटर्स देने का तरीका जिसमें कि आप 3-3 प्रेफरेंस भरवाते हैं, तब आलम यह है कि आप बच्चे दिल्ली के बच्चे को आप कश्मीर भेज रहे हैं। चलिए, हमने बर्दाश्त किया, उसके बावजूद हम आगे बढ़ते हैं। इसको बर्दाश्त करने के बाद हम एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हैं, पता चलता है कि एग्ज़ाम सेंटर आपने जो बनाया है वो भी आपने एक तबेले को एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया है। तबेला या ये आंखों देखी है सर? ये सर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, इस पे ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, जहाँ पे आपने 50-60 कंप्यूटर रख के आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, वहाँ पे धोतियाँ सूख रही हैं, वहाँ पे चड्डे सूख रहे हैं, वहाँ पे ऊपर डीजे चल रहा है फर्स्ट फ्लोर पे। सवाल बस ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आज एआई का युग है, तो ऐसे वीडियो ऑथेंटिसिटी मतलब आप लोगों ने जांची या सिर्फ? सर बच्चों ने ला के दिए हैं, बच्चों ने बताए हैं, ठीक है ना, बच्चों ने बताए। चलिए, हमने बर्दाश्त किया सर,
बर्दाश्त किया, सरकारी नौकरी के लिए हम ये भी करेंगे। लेकिन जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है सर, मिनट भी मैटर करती है, मिनट भी मैटर करती है। मैथ्स के फैकल्टी बताते हैं बच्चे को टाइम कैसे बचाना है एग्जाम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, रीजनिंग का फैकल्टी बताता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कैसे टाइम बचाना है। एग्ज़ाम देने के दरमियान बच्चे का सिस्टम 3 बार रीस्टार्ट हो जा रहा है। इसके बावजूद जो माउस मिला है वो माउस 15 बार क्लिक करने पर 1 बार क्लिक हो रहा है। तो कहाँ से अब ये एक नई प्रैक्टिस शुरू कराएं बच्चों को, चोर बाजार से माउस खरीदवा के मंगवाएं और जो क्लिक करवाएं बच्चों को कि क्लिक की प्रैक्टिस करवाएं। बताइए आप, ये कौन सा तरीका है? चलिए इसको भी हम बर्दाश्त करते हैं, मान लिया हम बर्दाश्त करते हैं, हम कराएंगे बच्चों को इसकी भी प्रैक्टिस। इसके बावजूद एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है 70% सर जो शिफ्ट है 70% एग्जाम सेम रिपीट हो रहा है शिफ्टों में, एग्जैक्टली पेपर रिपीट हो रहा है। आपका डिजिट चेंज करके आप पेपर घुमा रहे हैं अपने एआई के थ्रू। सिलेबस से बाहर के जो आपके सिलेबस में जो प्रीलिम्स का सिलेबस जो आप डिफाइन करते हैं उस सिलेबस के बाहर के जो क्वेश्चंस हैं आपने वो तक आपसे बच्चों से आप पूछ रहे हैं। तो बच्चा कहाँ तक बर्दाश्त करेगा, कितना मेंटल टॉर्चर बर्दाश्त करेगा। और रही बात टीचर्स के साथ देने की, सर टीचर्स का वजूद बच्चों के होने से है, सीधा सा है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर बच्चे इस तरीके से सफ़र करेंगे और इस सिस्टम का शिकार हो जाएंगे तो टीचर क्या करेगा, किसको मुंह दिखाएगा? शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बताया जाता है, लेकिन जिस तरीके से कल आपने देखा है, जिस तरीके से कल शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज हुआ, एक शिक्षक का हाथ टूटा, एक शिक्षक के थप्पड़ मारा गया, कहाँ तक जायज़ है ये लोकतंत्र के अंतर्गत? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भारत की जनता से, बताए मुझे कि एक लोकतंत्र के अंदर कितना जायज़ है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा इतिहास भी पढ़ा होगा। घनानंद, नंद डायनेस्टी का रूलर घनानंद भी जब एक शिक्षक आचार्य चाणक्य का बहिष्कार करता है, उसका अपमान करता है, तो नेस्ता नाबूद हो गया उसका साम्राज्य। तो याद रखिए ये सत्ता है, याद रखें, युवाओं से टकराव मोल ना लें, उनका समाधान निकालें और उनका निष्पक्ष तरीके से उनका जो एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम की प्रक्रिया है, उस एग्ज़ाम प्रक्रिया को पूर्ण कराएं। इस पे ज़्यादा ध्यान दें। और सर ये जो अभी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं जी, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? सर ये सिलसिला तो तब तक जारी रहेगा जब तक कि समाधान नहीं होता है और एग्ज़ाम को पारदर्शी तरीके से कराने के लिए जो कमीशन है एसएससी, वो तब तक कोई हमें रिटन नहीं कर आपको कमिटमेंट करता है, तब तक हम ये आंदोलन लगातार बरकरार चलता रहेगा। लेकिन सर जैसे आप बता रहे हैं, आप बच्चों ने भी बताया कि वो कल गए थे, आप लोग जितेंद्र सिंह जी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। तो कैसे वो मुलाकात होगी और कैसे आपको आश्वासन मिलेगा? सर मुलाकात का लगातार प्रयास जारी है, जो और शिक्षक हैं वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, तो कोई ना कोई रास्ता होगा। वो भी जनता के सेवक हैं, तो वो भी अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो वो भी ज़रूर समय देने की कृपा करेंगे, मेरी ऐसी इच्छा। आप भी सर कहाँ दिल्ली में ही पढ़ाते हैं? सर मैं दिल्ली में भी पढ़ाता हूँ, मैं दिल्ली से बाहर भी पढ़ाता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पढ़ाता हूँ, काफ़ी सारे संस्थानों में सर बिहार पढ़ाया, एमपी पढ़ाया, राजस्थान, कहाँ नहीं पढ़ाया सर, घूम घूम के बच्चों को पढ़ाया। लेकिन जब इस तरीके की बातें आती हैं तो बहुत मन खिन्न होता है। और एक और सवाल सर, ये जो बच्चे एकत्र हुए हैं या क्या है, ये कोई एक संगठन ही है या सर? ये कोई संगठन नहीं है, ये एक भी संगठन नहीं है। संगठन में सर जब इतना बड़ा प्रोग्राम या इतना बड़ा ये आंदोलन चल रहा है तो कोई कहीं से कोई आता है तो आप नहीं रोक सकते किसी को। लेकिन एग्जैक्टली ये कोई संगठन का आंदोलन नहीं है, ये युवाओं का आंदोलन है, और जिसके साथ टीचर्स भी लगातार अपने विद्यार्थियों को, युवाओं को मार्गदर्शित कर रहे हैं। कल जो प्रदर्शन रहा आप भी शामिल रहे? सर बिल्कुल शामिल था सर। अच्छा, तो जो आप बता रहे हैं जैसे लाठीचार्ज या जो भी हुआ वो क्या किस वजह से हो गया? सर लाठीचार्ज में ये था कि बच्चे अपना, जाहिर सी बात है जब एजिटेशन है तो नारेबाजी भी होगी, अब नारेबाजी होती है तो उसके बाद में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और उस लाठीचार्ज में काफ़ी टीचर्स को चोटें भी आई। बाद में फिर कई सारे टीचरों को हिरासत में लिया गया और रात करीब काफ़ी लेट जो है टीचर्स को छोड़ा गया है।